भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, तो वो ये एवोगैड्रो नंबर है। इतने पार्टिकल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? लेकिन ठीक हो यार। स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। उसका हमारे पास टॉपिक है एवोगैड्रो नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। एवोगैड्रो नंबर है क्या? किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट या कंपाउंड, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं। वो पार्टिकल असल में इक्वल होते हैं। एक हमारे पास साइंटिस्ट था जिसका नाम था अमीडो एवोगैड्रो। इसने कहा था कि कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है या कोई भी फार्मूला यूनिट है, कंपाउंड है, इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना, वो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 होते हैं। इसने ये कहा था क्योंकि हम पार्टिकल्स नहीं देख सकते कितने पार्टिकल्स हैं, हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम अमीडो एवोगैड्रो था। इसने अपने नाम से एवोगैड्रो नंबर दिया था जिसका सिंबल है Na। तो एवोगैड्रो नंबर इज़ अ नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट। यानी किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, तो वो ये एवोगैड्रो नंबर है। इतने पार्टिकल हो सकते हैं। इसका सिंबल है N, कैपिटल N है, नीचे ये इस तरह स्मॉल a है। इसको एवोगैड्रो, इसको अमीडो एवोगैड्रो ने अपने नाम से ही, इसने अपना नाम ही दिया था इसने। तो इस साइंटिस्ट का नाम था अमीडो एवोगैड्रो। सिग्निफिकेंस क्या है? आप फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कंबाइन हो रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा इसके पार्टिकल्स कैसे हैं? इसके पार्टिकल सेम होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। जितने रिएक्टेंट्स के होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स के पार्टिकल्स होते हैं। कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है 2 मोल हाइड्रोजन के, H2 के 2 मोल हैं। हाइड्रोजन का 1 मोल यहाँ पे 1000 होता है और यहाँ 2 हैं तो यहाँ 2000। तो यहाँ पे अब देखें ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन का है, O2 का 1 मोल है, तो इसके भी 1000 हैं पार्टिकल यहाँ पे। और फिर हमें 2 मोल हमें मिल रहे हैं वाटर के। तो अब यहाँ पे देखो, काउंट करो, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में पार्टिकल एक जैसे हैं। अब इसके भी 3000 है और जो प्रोडक्ट बनी है उसके पार्टिकल्स भी 3000। मतलब पार्टिकल्स चाहे रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स हो, दोनों के पार्टिकल सेम होते हैं। हमें यही तो देखना है कि कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो वो एवोगैड्रो नंबर होते हैं। क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते, पार्टिकल्स को काउंट नहीं कर सकते कि एटम्स के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये साइंटिस्ट ने हमें कहा था 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 के पार्टिकल्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन एटम है, हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, तो इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये एटम है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये CO2 कंपाउंड है, इनके अंदर पार्टिकल्स इतने ही होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ही पार्टिकल होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, तो अब यहाँ पे देखें, कार्बन है और ऑक्सीजन है, मिल के कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ 2 मोल है हमारे पास कार्बन के, यहाँ 1 मोल है हमारे पास ऑक्सीजन का, और बन रहे हैं 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के। अगर हम इसके पार्टिकल्स देखें एवोगैड्रो नंबर को देखते हुए, तो यहाँ पे 2 मोल हैं यहाँ पे हमारे पास कार्बन के, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो ये हमारे पास पार्टिकल हैं 2 कार्बन के। ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो यहाँ पे देखें इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 के साथ, पार्टिकल के साथ, एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल के साथ इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसके अंदर भी इतने पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। मतलब पार्टिकल चाहे वो एटम है, चाहे मॉलिक्यूल है, चाहे वो यहाँ पे कंपाउंड है, इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सेम है, एवोगैड्रो पार्टिकल है। तो इनका मास कितना होगा, अब मास हमने काउंट करना है, और वो मास भी एक जैसा होगा। कैसे? यहाँ पे देखो, कार्बन है, कार्बन का मास होता है 12, और यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितने हैं 2, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आंसर आएगा 24 ग्राम हमारे पास कार्बन है यहाँ पे। ऑक्सीजन है का 1 मास होता है, 1 ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पे होते हैं 2 हमारे पास, तो आएगा 23। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड में फिर कितने होंगे, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल बन रहे हैं हमारे पास, तो 2, यहाँ पे ये 12 कार्बन का और ये ऑक्सीजन का, कार्बन को ये इसको प्लस करेंगे ना 12 और 16 को, तो आएगा 28, और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 56। मतलब ये जो इसके आ रहे हैं ये 56 है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे। रिएक्टेंट साइड के काउंट करो 12, और यहाँ पे हमारे पास है 32। ये देखो ना 12 और ये 2 को साथ करो तो 24 आते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारे पास 2 है मोल,
तो 16 को करो इसके साथ 32, तो ये आंसर आएगा 56। रिएक्टेंट्स में 56 ग्राम है हमारे पास पार्टिकल, और जो प्रोडक्ट बनी है इसमें भी हमारे पास 56 ग्राम आएंगे पार्टिकल्स। इसके जो मास आएगा वो 56 आएगा, मतलब पार्टिकल भी सेम है और दोनों का मास भी सेम है, चाहे वो रिएक्टेड साइड है या प्रोडक्ट साइड है। पार्टिकल भी सेम है, मास भी सेम है। मास अभी यहाँ पे देखा है 2 कार्बन है तो 24 है इसका, 1 ऑक्सीजन है 16 और यहाँ पे 2 है 32 और 24 को प्लस करो तो 56 आता है, मतलब रिएक्टेड साइड पे हमारे पास मास 56 है। तो प्रोडक्ट हमारे पास जो बनी है वो 12 और 32, इसको जब 2 के साथ किया है, ये जो 28 आया हमारे पास, इसको 2 के साथ किया है तो वो 56, मतलब रिएक्टेड साइड पे 56 है और प्रोडक्ट साइड पे भी 56 ग्राम है। दोनों साइड्स पे मास सेम है। अब ये जो इक्वेशन थी ये पहले बैलेंस नहीं थी, हमने कैसे इसको बैलेंस किया? तो हमारे पास पहले कार्बन था और ऑक्सीजन था, मिलकर CO2 बनाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बने, हमने इसको बैलेंस किया। अब ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस नहीं है, यहाँ पे C है, O2 है और ये CO बना है, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो ये देखो अभी जो मैं ऊपर बता रही थी इसको मैं अगेन यहाँ पे नीचे बता रही हूँ। यहाँ पे देखो मास दोनों साइड्स पे सेम है, जहाँ पार्टिकल सेम है मास भी सेम है। 2 कार्बन है हमारे पास, 2 × 12 तो आता है 24। ऑक्सीजन हमारे पास है 16, एक मास का एक का होता है 16, यहाँ पे 2 हैं तो 32। 24 32 को प्लस करो तो 56 आता है। और यहाँ पे 2 CO हैं, मतलब एक कार्बन का है 12 तो 2 का होगा 24, और एक ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ये कितना आएगा? ऑक्सीजन का 16 प्लस 12 और इसको 2 के साथ किया है, ये इसका आया प्लस करें से 28 है, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पे ये इसका मास सेम है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारी हो गई है। इससे ये प्रूव होता है कि चाहे वो एटम है, चाहे मॉलिक्यूल है या फार्मूला यूनिट है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेम होते हैं, इनमें मास भी सेम है और पार्टिकल्स भी सेम होते हैं। और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? वो एवोगैड्रो नंबर होंगे। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, या वो कोई भी फार्मूला यूनिट हो या कंपाउंड हो।